नेट 2025 फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उसके अगले सवाल पे हम लोग विचार करेंगे। 3 identical heat conducting rods are connected in series and as shown in figure। ये फिगर है जिसमें दिखाया गया है the rods on the sides have thermal conductivity 2K। देखिए ये 2K है थर्मल कंडक्टिविटी इस रड का, यहाँ भी क्या है 2K है। while that in the middle has thermal conductivity K, मिडिल में K है। the left end of the combination is maintained at temperature 3T, ये 3T है सबसे इधर टेम्परेचर, एंड राइट एंड में टेम्परेचर T है। the rods are thermally insulated from outside in STD state, ये क्या है STD स्टेट में है। टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन इज T1, ये T1 है टेम्परेचर, इसका T2 टेम्परेचर है। तो हमें पता क्या करना है कि हमें T1/T2 पता करना है। तो देखिए इसका कंसेप्ट है कि इसमें हम लगाएंगे फूरियर लॉ लगाएंगे। ये फूरियर लॉ क्या होता है, हीट करंट जो होता है I K A डेल्टा T, ठीक है, बाई L। L का मतलब कि लेंथ ऑफ मटेरियल, K है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा T का मतलब है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी को हम लोग लगाएंगे। इसी कंसेप्ट पे ये आधारित होगा। अब इसमें देखना ये है कि ये सवाल कह रहा है कि ये रड्स हैं वो कनेक्टेड हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट करंट जो होगा आपका वो सभी जगह क्या होगा, समान होगा। इसमें भी समान होगा, 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 क्योंकि सीरीज में है रड। तो इसी थ्योरी का प्रयोग करना है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं पहले। तो इसके लिए देखेंगे तो क्या लिखेंगे, के हीट करंट 2K है ना, तो 2K हम इसके लिए देख रहे हैं पहले वाले के लिए 2K A डेल्टा T का मान क्या हो जाएगा 3T माइनस T1, 3T माइनस T1। और इसकी लंबाई समान है L, इसकी भी इतनी ही लंबाई है। अब इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, K, इसके लिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके बाद टेम्परेचर में डिफरेंस T1 माइनस T2 बाई L। अब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 2K A, टेम्परेचर में कितना अंतर है T2 माइनस T, T2 माइनस T।
बाई एन। ये आपका फूरियर लॉ हम लोगों ने लगा दिया। मान लीजिए कि इसको हम मान भी लेते हैं I1, I2, I3, तो ये सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब क्या हुआ? सीरीज का मतलब यही हुआ कि I1 बराबर I2 बराबर I3, या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। थ्री टी माइनस टी वन, ठीक है, 2k। ये हो गया k a t1 माइनस t2, ठीक है। इसको ऐसे लगा देते हैं, छूट गया। इसके बाद 2k a t2 माइनस t, ठीक। अब पहले इसको हल करते हैं इसको। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए, के ए से के ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, इसमें भी ये काट दीजिए। तो पहले ये दो को लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 3t माइनस t1 इक्वल टू t1 माइनस t2। ये आपका आ जाएगा 6t माइनस 2t1 इक्वल टू t1 माइनस t2। 60 को यहीं रहने दीजिए, ये t1 उधर जाएगा तो 3t1 माइनस t2 हो जाएगा। चलिए, एक रिलेशन निकाल लिए। अब इससे दूसरा रिलेशन निकाल लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे t1 माइनस t2 इक्वल टू t2 माइनस t। अब इसे आगे हल कर लीजिए तो हमें जो मिलेगा ये, ठीक है ना, के ए t1 माइनस t2 बाई एल, ठीक है। 2ka, हाँ देखिए इसमें 2 छूट रहा है ना, यहाँ जो है 2 छूट रहा है, यहाँ 2 लगाना होगा, 2t2 माइनस t। अब ठीक है, तो अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? t1 माइनस t2 इक्वल टू 2t2 माइनस 2t। अब थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, इतना हम मिटाएंगे, जगह नहीं है, देख लीजिए। अब जब इसे आगे हल करेंगे तो ये मिलेगा हमको t1 इक्वल टू 3t2 माइनस 2t। 2t को इधर लाइए तो ये मिल जाएगा 3t2 माइनस t1, ठीक है। अब चूंकि हमें t1 बाई t2 का वैल्यू निकालना है तो t को एलिमिनेट करना होगा। तो उसके लिए मान लीजिए ये 60 है तो इसमें हम दोनों तरफ 3 से गुना कर दे रहे हैं, इधर भी और इधर भी, अपने मन से। तो ये हो गया 60 इक्वल टू 9t2 माइनस 3t1। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। देखिए ये भी 60 के बराबर है, ये भी 60 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3t1 माइनस t2 इक्वल टू 9t2
-3t1 हम लिख सकते हैं। अब t1 को एक तरफ ले जाइए, t2 को एक तरफ ले जाइए, तो ये इधर आएगा। मान लीजिए t1 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6t1 इक्वल टू 10t2। अब t1 बाई t2 जब करेंगे हम तो ये आपको मिलेगा 10/6। t1 t2 इधर आया, 10 यहीं रहा, 6 नीचे गया, कट के आएगा 5/3। तो इस तरह से हमें t1/t2 का जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 5/3। अब ये मिला लेंगे, ये 5/3 3 है, तो इसका 3 उत्तर हो जाएगा।